नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी का दूसरा विकेट कुमारी शैलजा का लेंगे। जी हां, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुमारी शैलजा को पद से हटाएगा? गुजरात में कांग्रेस के महाधिवेशन में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और उसके बाद पूरे देश में पहला विकेट हरियाणा के एक नेता का गिरा, तो क्या दूसरा विकेट भी हरियाणा की ही एक नेत्री का गिरने जा रहा है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि कुमारी शैलजा की छुट्टी करेंगे राहुल गांधी? हम वीडियो में विस्तार से आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी घटना, कोई भी जानकारी आपके पास है, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। एक विशेष बात और, हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी लगातार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और जो नेता अपने बूथ नहीं जिता पाते वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिन नेताओं का कोई जनाधार ही नहीं है, वो नेता पार्टी में फैसले कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है पदों पर विराजमान है और वर्षों से बैठे हुए। वो ये भी कहते हैं कि ड्राइंग रूम के नेता अलग हैं, जंगी घोड़े अलग हैं। और कांग्रेस गलती क्या कर रही है कि चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव की व्यवस्थाओं के लिए जब तक इस पुराने ढांचे पर ही चलती रहेगी तब तक बात नहीं बढ़ेगी। आज मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा दे रहा हूं जो ना केवल कांग्रेस जनों की, ना केवल हरियाणा वासियों की, बल्कि देशवासियों की भी आंखें खोल देगा कि आखिर कांग्रेस में जो बड़े बड़े ओहदों पर नेता बैठे हैं, उनके खुद के गांव में कांग्रेस की क्या हालात है, उनका जो पैतृक गांव है उसमें कांग्रेस की क्या हालात रही, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कांग्रेस में बहुत बड़े फेरबदल की क्यों जरूरत है। आज मैं जिस नेता का जिक्र कर रहा हूं, जिस नेत्री का जिक्र कर रहा हूं, वो कांग्रेस की बड़ी नेत्रियों में है, केंद्र में मंत्री रही हैं, पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी समय समय पर उनको अलग अलग राज्यों का लगाया जा रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, खुद अंबाला और सिरसा 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ती आई हैं, जीती भी हैं, हारी भी हैं। लेकिन उनके खुद के गांव का हाल जब देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, उनका गांव पड़ता है उकलाना विधानसभा क्षेत्र में। उकलाना विधानसभा क्षेत्र का प्रभुवाड़ा गांव बहुत प्रसिद्ध गांव है। उस गांव में 5 बूथ हैं, 42, 43, 44, 45 और 46 नंबर। अब आप चुनाव परिणाम देखिए। इस विधानसभा के चुनाव में 2 प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला। जिस पार्टी की कुमारी शैलजा है वहां से खड़े नरेश सेलवार, जो किसी समय कुमारी शैलजा के बहुत नजदीकी थे, और पहली बार जब उनको टिकट मिली तो कुमारी शैलजा ने ही उनको टिकट दिलाई थी। दूसरी बार भी कुमारी शैलजा ने ही उनको टिकट दिलाई थी। तीसरी बार उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय खड़े हुए। चौथी बार इस बार उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दिलाई।
और वो दूसरी बार यहां से विधायक बने। 2 बार हारे, 2 बार वो जीते, 3 बार वो कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 42 नंबर बूथ पर, जबकि दूसरी तरफ अनूप धानक जो 2 बार के लगातार विधायक, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में जेजेपी कोटे से वो राज्य मंत्री, इस चुनाव में वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी भी एक बड़ी खास बात है कि वो इस विधानसभा क्षेत्र के अनूप धानक सबसे बड़े दल बदलू और सबसे बड़े नेता बदलू हैं। किसी समय वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना नेता मानते थे। 2014 में उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दी। 2019 आते आते उन्होंने इनेलो छोड़ करके जेजेपी में वो चले गए, वो जननायक जनता पार्टी की टिकट ले आए, अजय सिंह चौटाला को अपना नेता मानने लगे। 2024 आते आते जेजेपी को छोड़ करके बीजेपी की टिकट ले आए और नायब सिंह सैनी को अपना नेता मानने लगे। यानी इस हल्के में 3 चुनाव 3 अलग अलग पार्टी, 3 अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में अगर किसी ने लड़ा तो वो अनूप धानक है। इसका मतलब वो इस हल्के के सबसे बड़े दल बदलू, सबसे बड़े नेता बदलू हैं। वो अनूप धानक चुनाव लड़ रहे थे। अब आप प्रभुवाड़ा का रिजल्ट देखिए, बहुत सनसनीखेज बात है। 42 नंबर बूथ पर 316 वोट मिलते हैं अनूप धानक को और नरेश सेलवाल को 265। 43 नंबर पर अनूप धानक को 351, नरेश सेलवाल को 156। 44 नंबर पर अनूप धानक को 527 और नरेश सेलवाल को 253। 45 नंबर पर अनूप धानक को 490 और नरेश सेलवाल को 140। 46 नंबर पर अनूप धानक को 205 और नरेश सेलवाल को केवल 92। कुल मिलाकर के अनूप धानक को इस गांव में मिलते हैं 1889 वोट और नरेश सेलवाल को मात्र 906 वोट। यानी 983 वोटों के अंतर से अनूप धानक यहां से चुनाव जीतते हैं इस गांव से। बाकी जो प्रत्याशी खड़े थे उनको कोई खास वोट नहीं मिल रहे। यहां की सबसे खास बात, 5 बूथ और 5 पर ही अनूप धानक जीते। हालांकि कुमारी शैलजा का जो खुद का वोट है वो अभी हिसार है, क्योंकि वो हिसार के डाबड़ा चौक स्थित उनका मकान है। अभी वो हिसार शहर में अपना वोट डालती है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से उनके पैतृक गांव में 5 बूथ 5 में अनूप धानक जीतते हैं। नरेश सेलवाल कांग्रेस के कैंडिडेट हारते हैं और 983 इतने भारी भरकम वोटों से वो हारते हैं। ये मैंने आपको बताया विधानसभा चुनाव। अब आप आ जाइए लोकसभा चुनाव, इससे भी आप अंदाजा लगाएंगे। लोकसभा के चुनाव में यहां कांग्रेस के खड़े थे जयप्रकाश जेपी, भारतीय जनता पार्टी के खड़े थे चौधरी रणजीत सिंह। यहां कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी हारती है, उसको कांग्रेस के प्रत्याशी को 1306 वोट मिलते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को 1397 वोट मिलते हैं। यानी 91 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती है। अब आप ये देखिए, जो कुमारी शैलजा, एक तरफ उनके समर्थक मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हालात यह है कि उनके खुद के गांव में कांग्रेस का प्रत्याशी आधे से ज्यादा वोटों से चुनाव हार रहा है। कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा मैं आपको एक और गजब बात बताता हूं। यह हालात तब है प्रभुवाड़ा गांव में जब नरेश सेलवाल पूरे विधानसभा क्षेत्र में 28,000 से ज्यादा वोटों से जीता। 28,000 वोटों से, लगभग 28,000 वोटों से वो चुनाव जीता। जो शख्स पूरे विधानसभा में 28,000 के आसपास वोटों से चुनाव जीतता हो और वो कुमारी शैलजा के पैतृक गांव में बुरी तरह से हारता हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश जेपी उकलाना विधानसभा से जीतता हो एक तरफा, और वो प्रभुवाड़ा गांव में हारता हो। दूसरी बड़ी बात, कुमारी शैलजा ने 2019 के चुनाव में, जब वो पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष थी, उस समय उन्होंने अपनी एक बहुत नजदीकी बाला देवी खेदड़ को टिकट दिलाई और बाला देवी खेदड़ को मात्र 11,000 के आसपास वोट मिले कांग्रेस की टिकट पर, राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर। जब उसके 31 विधायक आए तब, कुमारी शैलजा जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों तब, और जीता कौन सीट पर? जेजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी भी नहीं, जेजेपी का कैंडिडेट। तब बाला देवी खेदड़ की जमानत जब्त, ये हालात बने। आप अंदाजा लगाइए कि जो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता अपना बूथ, अपना क्षेत्र नहीं जिता पाते और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, तो ये मैंने आपको हकीकत बताई है हरियाणा की।
कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव, CWC की सदस्य, समय समय पर अलग अलग राज्यों की प्रभारी, केंद्र में बहुत भारी भरकम मंत्रालयों की मंत्री, जिनको खुद कांग्रेस लगातार टिकट दे रही है, जिनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह केंद्र में मंत्री रहे, बहुत बड़ा नाम रहा, जिनके चाचा को सांसद बनाया, और जो कुमारी शैलजा इतने बड़े बड़े पद, श्रीमती सोनिया गांधी के जो इतने नजदीकी हों, और उनके गांव में यह हालात, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहां एक बात और जोड़ देता हूं, क्योंकि कई जो इस गांव से अनभिज्ञ दर्शक हैं, दूर के जो दर्शक हैं, हरियाणा से बाहर के जो दर्शक हैं, उनको मैं ये भी बता दूं कि ये नहीं है कि कुमारी शैलजा का इस गांव से लगाव नहीं है। वो लगातार यहां अपने गांव में आती है। जब वो राज्यसभा की सांसद थी तब भी वो लगातार आती रहती थी इस क्षेत्र में, इस गांव में। इस गांव के बहुत से नेता उनके बड़े खासम खास हैं, और एक नेताजी को तो उन्होंने प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा पद दिया हुआ था जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थी, बहुत बड़ा पद। इस गांव के बहुत से लोग उनकी कोठी पर भी जाते हैं। इसका मतलब गांव में यूं नहीं है कि कुमारी शैलजा आती ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी हालात कांग्रेस के प्रत्याशी की होना कहीं ना कहीं बहुत बड़े संदेह खड़े कर रहा है। कुमारी शैलजा गांधी नेहरू परिवार की बहुत नजदीकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पिताजी भी गांधी नेहरू परिवार के बहुत नजदीकी रहे हैं। उन्होंने बहुत से नेताओं को टिकटें भी दिलाई हैं, और आज जो नरेश सेलवाल विधायक बने हैं दूसरी बार, उनकी राजनीति जमाने का काम भी कुमारी शैलजा ने ही किया। पिछली 4 योजनाओं में 3 बार यहां कुमारी शैलजा के ही मनपसंद, जो जिनको उसने चाहा उनको यहां से टिकट मिली। और इस बार पूरे हरियाणा में एक सवाल था कि कुमारी शैलजा यहां से अपने भतीजे या अपने किसी नजदीकी को चुनाव लड़ाना चाहती, और कांग्रेस आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी, उनको टिकट नहीं दी। लेकिन आप हकीकत देखिए, उनके खुद के गांव में यह हालात है कांग्रेस के प्रत्याशी की। अगर कुमारी शैलजा के खेमे का कोई प्रत्याशी यहां आ जाता, तो जैसे हालात 2019 में भी तो उन्हीं के खेमे को टिकट मिली थी, तब सबके सामने रहा कि किस तरह से इतनी बुरी हार उनकी हुई। गुजरात के महाधिवेशन के बाद पहला विकेट अगर किसी का गिरा तो वो गिरा कैप्टन अजय सिंह यादव का। हरियाणा से ही आते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव पूर्व मंत्री हैं, 6 बार के विधायक हैं, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन थे, उनको उनके पद से हटा दिया। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरा विकेट हरियाणा से कुमारी शैलजा का गिरेगा? क्या कांग्रेस उनको राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी के पद से हटाएगी? क्या कांग्रेस उनको अपने इलाके में मजबूती देने के लिए पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी अपने एरिया में ही देगी? या जो ढर्रा चल रहा है, केवल राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, वो यूं ही चलता रहेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप दर्शकों को भी एक बात बड़ी ध्यान होगी कि कुमारी शैलजा खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी। बहुत बार उन्होंने ये बयान दिए, लेकिन उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मन भी बनाया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लड़े किस हल्के से? लोकसभा चुनाव में एक अलग समीकरण बनते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग समीकरण बनते हैं। कुमारी शैलजा ने लोकसभा के चुनाव तो लड़े हैं, लेकिन जब जब पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा भी माहौल बना, कुमारी शैलजा चुनाव हार गई। और यही कारण है कि सिरसा की अपनी परंपरागत लोकसभा सीट, जो उनके पिताजी जहां से चुनाव लड़ते थे, उसको छोड़ना पड़ा कुमारी शैलजा को, और सिरसा छोड़ करके अंबाला जाना पड़ा। फिर वो अंबाला से जीती। फिर जब अंबाला में हालात ये बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस अंबाला क्षेत्र के नेता को, नायब सिंह सैनी को, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश का अध्यक्ष पहले उनको बनाया, तो कुमारी शैलजा ने अपना अंबाला भी छोड़ा, वापिस सिरसा आई। लेकिन उनके खुद के इलाके में आप हालात देखिए, आप समझ जाएंगे कि आखिर कांग्रेस की ये दुर्दशा लगातार क्यों होती जा रही है। जब इतने बड़े बड़े नेता अपने खुद के गांव में नहीं जिता पा रहे अपनी राष्ट्रीय पार्टी को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सभी दर्शक कमेंट करें
कि आपके क्षेत्र के जो बड़े कांग्रेसी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, या जो जिनको आप बड़ा समझ रहे हैं, उनके गांव में, उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में, उनके शहरी मोहल्ले में कांग्रेस की क्या हालात है, आप उनका नाम लिख करके कमेंट करें। आप यह भी जरूर बताएं कि क्या कुमारी शैलजा का उकलाना विधानसभा क्षेत्र में खुद का कोई प्रभाव है, या वो केवल ड्राइंग रूम की राजनीति टाइप में कर रही हैं। लोकसभा में तो परिणाम हवा में जीत जाते हैं, जब हवा विपरीत होती है तो ये कुमारी शैलजा चुनाव हारी भी है। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, हम ये नहीं कहते, बहुत बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। कई बार यह भी होता है कि नेता अपने खुद के गांव में हार जाए, राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर भी ना जिता पाए अपने प्रत्याशी को, लेकिन किसी अन्य जगह उसका अच्छा खासा प्रभाव हो, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आप ये कमेंट जरूर करें कि क्या कुमारी शैलजा को राहुल गांधी हटाएंगे या कुमारी शैलजा को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। क्योंकि पीछे एक चर्चा और थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया था, उस समय देश भर में इस तरह की चर्चाएं थी कि कांग्रेस 4 अलग अलग जो जोन बना करके, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर भारत, और उसमें एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, जिसमें कुमारी शैलजा का नाम बड़े जोरों से था उत्तर भारत की तरफ से। अब भी कुछ समय से उनका नाम, कुछ समय पहले तक जो है बड़े चेहरे के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी भविष्य में उनको माना जा रहा था। आप क्या मानते हैं, क्या कुमारी शैलजा का हरियाणा प्रदेश में खुद का अपना जनाधार है? क्या कुमारी शैलजा का उकलाना विधानसभा क्षेत्र में अपना मजबूत जनाधार है, या वो केवल गांधी नेहरू परिवार के सहारे अपनी राजनीति को चला रही? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक साथी सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।